17वीं युवा संसद प्रतियोगिता में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जामनगर संसदीय क्षेत्र के भूतपूर्व सांसद माननीय चंद्रेश भाई पटेल एवं विशेष अतिथि के रूप में भानवड़ विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक माननीय श्री मुड़ू भाई बेरा उपस्थित हैं, जिनका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में श्री मनोज भाई चावड़िया, एक्स प्रिंसिपल पीटीसी अलियाबाड़ा, जामनगर के सम्मानित व्यवसायी श्री ओपी महेश्वरी जी, श्री जीवी पंड्या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, मिस्टर प्रवीण सिंह जडेजा, मिस्टर नीलेश आचार्य और अलियाबाड़ा के सम्मानित नागरिक श्री जॉनी भाई उपस्थित हैं, जिनका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा अलियाबाड़ा की शाखा की ओर से निरंतर सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है। वहाँ से श्री एन कपासी, डीजीएम बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री पंड्या जी ब्रांच मैनेजर अलियाबाड़ा और मिस्टर सुनील गुप्ता बैंक ऑफ बड़ौदा अलियाबाड़ा से और मिस्टर मेहुल मार्केटिंग मैनेजर रीजनल ऑफिस उपस्थित हैं। उनका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। युवा संसद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित होता है। रीजनल ऑफिस पुणे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 56 विद्यालयों में से 8 और उन 8 विद्यालयों में से एक विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय अलियाबाड़ा जामनगर है, जिसको ये सौभाग्य इस वर्ष प्राप्त हुआ है और ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों, जो बच्चे हैं, उनमें देश की संसदीय शासन प्रणाली के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना है एवं संसदीय शासन प्रणाली को समझने का एक अवसर प्रदान करना है। भारतीय संसद संवैधानिक सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है, जो देश की सबसे बड़ी विधायिका है और विधायिका में बनने वाले कानून हम सबको प्रभावित करते हैं। इसलिए जनमानस को यह जरूर समझ होनी चाहिए कि देश की जो सबसे बड़ी विधायिका है संसद, उसमें कानून के बनने की प्रक्रिया क्या है। आज के समय में पूरे देश में महिलाओं के प्रति सामाजिक अत्याचारों में निरंतर वृद्धि हो रही है और जिसकी वजह से भारत का जनमानस आक्रोशित है और समय की ऐसी मांग है कि इस संबंध में देश में कठोर और प्रभावी कानून बनाया जाए। इसी विषय को इस युवा संसद प्रतियोगिता में केंद्र में रखा गया है। लगभग 55 मिनट के इस कार्यक्रम में भारतीय संसद में चलने वाली कार्यवाही में से कुछ विशेष कार्यवाही को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें समसामयिक घटनाओं एवं क्षेत्रीय समस्याओं को शामिल किया गया है। इस युवा संसद में प्रयुक्त होने वाले संवाद किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ के पूर्व में मैं प्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि के साथ ही साथ सभी मेहमानों का पुष्पगुच्छ, शाल और श्रीफल से स्वागत करें। प्राचार्य जी। इसी के साथ हम ये भी हर्ष से बताना चाहेंगे कि विद्यालय के अनेक कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा अलियाबाड़ा की जो शाखा है वो हमारे सहयोगी रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 5,000 रुपये का आर्थिक अनुदान उनकी ओर से मिला है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे यह भी बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस कार्यक्रम में जामनगर के सम्मानित व्यवसायी माननीय श्री ओपी महेश्वरी जी उपस्थित हैं, जिनका जब से मैं जानता हूं तब से निरंतर सहयोग रहा है विद्यालय में शैक्षणिक विकास के लिए। हायर एजुकेशन में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो योग्यता रखते हुए भी
आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रवेश पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को आर्थिक मदद माननीय श्री ओपी महेश्वरी जी की ओर से की जाती है। और विद्यालय में तमाम सारे संसाधन हैं, लेकिन संसाधन को और समृद्ध बनाने के लिए रुपये 32,000 का करीब 1 साल पहले आर्थिक सहयोग उनके द्वारा प्राप्त हुआ था। उसी पैसे का ये म्यूज़िक सिस्टम खरीदा गया है, जो साउंड सिस्टम आप इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में और आर्थिक सहयोग उनकी ओर से रुपये 11,000 का है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करने के लिए मैं 11th क्लास की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित सदस्यगण शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव जी महोदया, कुमारी नीला जो उत्तराखंड के हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेगी। कुमारी नीला। महोदया, आप शपथ लेगी या प्रतिज्ञान करेगी? मैं शपथ लूंगी श्रीमान। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेगी? हिंदी में श्रीमान।
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कुमारी नीला जो युवा संसद की लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Mr. Tarang Parmar, who stands elected from Mirzapur constituency of Uttar Pradesh, will now take oath or affirmation. Mr. Tarang Parmar. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In English, please. I, Tarang, having been elected as a member of Lower House of Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम 2 महीने के पश्चात मिल रहे हैं, मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को श्री सुरेश चंद्र, जो सदन के सदस्य थे, के निधन की सूचना दूं। श्री चंद्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे एक कृषक परिवार से थे तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण, पिछड़े वर्ग एवं दलित लोगों के उत्थान में अपना समय और शक्ति लगाई। वे मजदूर सभा मिर्ज़ापुर के सदस्य थे तथा एक सक्रिय सांसद तथा प्रभावी वक्ता थे और सदन की कार्यवाही में बहुत रुचि रखते थे। उनका निधन 35 वर्ष की आयु में 30 जून 2013 को नई दिल्ली में हुआ। महोदया, श्री सुरेश चंद्र की मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे एक नौजवान नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिताजी ने बहुत नाम कमाया और इसी परंपरा को उनके परिवार ने आगे बढ़ाया। वे अंतिम क्षणों तक हमारे साथ थे। वे स्वस्थ और प्रसन्न नजर आते थे। इसी कारण उनके निधन का शोक बहुत अधिक है। उनका भविष्य उज्जवल था। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। महोदया, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करती हूँ। श्री चंद्र के साथ एक साथी के रूप में कार्य करने का मेरा सौभाग्य था। वह अपने मृदु स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे और उन्होंने कभी भी किसी को नाराज नहीं किया। वे सदैव मुस्कुराते रहते थे और
एक खुले दिल के व्यक्ति थे और आज उनके न रहने से हमने एक बहुत अच्छा सामाजिक, राजनीतिक एवं सार्वजनिक राजनेता खो दिया है। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करना चाहती हूँ। अब सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। ओम शांति। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी महोदया। अब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे और आपके माध्यम से सदन को अपने नए साथियों का परिचय कराता हूँ। श्रीमान हर्षवर्धन, सिंचाई मंत्री। सुश्री योगिता, नागरिक आपूर्ति मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101, कुमारी अंजलि। अध्यक्ष महोदया, लड़ाकू विमान MiG-29 बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। हाल ही में 25 जून 2013 को जामनगर में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि इसमें दोनों विमान चालक बच गए थे, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और और इनमें कितने विमान चालकों एवं आम लोगों की जान गई है। विमानों की दुर्घटना का कारण क्या है और इस संबंध में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में रक्षा मंत्रालय की ओर से क्या योजना है। माननीय रक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 45 महीनों में 56 विमान दुर्घटना हुई है और दुर्भाग्य से 66 लोग रक्षा विभाग के एवं 6 आम नागरिकों की मृत्यु हुई है। MiG-29 एवं MiG-21 जैसे विमानों ने एक लंबे समय से आज तक भारत की दुर्गम सीमाओं की रक्षा की है। जिस समय विदेशी यह विमान खरीदे गए थे, तब से आज तक तकनीकी विकास बहुत तेजी से हुआ है, किंतु इनकी मरम्मत हेतु आवश्यक पुर्जों की आपूर्ति अभी भी विदेश से हो रही है। विमान दुर्घटना का मुख्य कारण तकनीकी का पूरा न होना है।